चलिए स्टूडेंट, तो पिछली टॉपिक में हमने जो सीखा था वो अर्थमेटिक मीन था। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि जैसे कि सपोज दैट आपको जो है, हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है, क्वाड्रेटिक में पढ़ा है। वहाँ हमें वर्बल जो क्वेश्चंस होते थे उसमें हम लोग कुछ एज्यूम किया करते थे। एज्यूम कैसे? जैसे कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, जैसे x और x+1, उनका सम 10 है। या हम लोग करते थे कि दो इवन नंबर हैं, जैसे कि 2x और 2x+2 हैं, उनका जो सम है वो 4 है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किया करते थे। अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे जैसे कि अर्थमेटिक मीन में, मतलब अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल दे तो हम क्या एज्यूम करें। ठीक है, तो पहला तो मैं आपको बताऊंगा दो तरीके से इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल दूंगा कि तीन नंबर्स जिनका सम 18 है, और वो तीनों नंबर्स किस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, या चार नंबर्स हैं या पांच नंबर्स हैं, तो वो अर्थमेटिक में दिए हुए हैं। या जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि एक ट्रायंगल दिया है, उसके जैसे तीन एंगल्स दिए हों, वो किस में हो, अर्थमेटिक में हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है। अच्छा, एक तो मैंने यही बताया जब मुझे कुछ एज्यूम करना है। दूसरा, मुझे जैसे सम हमको गिवन है, जैसे बोल देगा कि तीन नंबर जिनका सम 18 है या दो नंबर जिनका सम 18 है, तो उस कंडीशन में भी इनका यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे एजम्पशन करना पड़े द थ्री टर्म्स इन ए पी, तो a-d a और a+d रहेगा। चार टर्म्स करना है तो a-3d a-d a+d और a+3d करेंगे। फाइव टर्म्स दिया हुआ है तो a-2d a-d, और ये बीच में a है, देखिए यहाँ बीच में a मैंने लिख दिया, छोटा सा रह गया था ये स्पेस में। a+d a+2d, इन्हीं को ही हमें एज्यूम करना है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरीके का, जो इसी पर बेस्ड हो। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स। देखिए पहले भी सम दिया होता था, लेकिन इस तरीके से दो या तीन नंबर्स का सम नहीं बोलेगा। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ए पी इज -3, is -3, and their product is 8। यानी कि जो सम है एपी में, जो तीन नंबर्स हैं उनका सम जो है वो 3 है और प्रोडक्ट जो है वो 8 है। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हमें तीन नंबर जिनका सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट 8 दिया हुआ है, और हमें जो है सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सॉल्व में क्या करेंगे हम लोग, लेट करेंगे। लेट द थ्री numbers in AP a-d a and a+d। देखिए तीन नंबर्स हैं तो इन्हें एज्यूम करेंगे, चार है तो इन्हें एज्यूम करेंगे, पांच है तो इनको एज्यूम करेंगे, जो मैंने बताया है। अब एज पर क्वेश्चन सम जो है वो दे दिया है आपको -3। तीनों का सम जो है वो -3 है। इसका मतलब a-d प्लस ए प्लस a+d, तीनों का सम जो है वो कितना दिया है, -3। तो ये d से d कैंसिल हो गया, देखिए, तो 3a की वैल्यू आ गई। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि तीन नंबर जैसे कि मैंने सम किया, लेट द थ्री नंबर्स इन ए पी a-d a+d। एज पर क्वेश्चन तीनों का सम जो है वो -3 है, तो तीनों का सम हमने -3 किया, तो a की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी क्या है, -1 है। अब पहली कंडीशन तो हमने फॉलो कर दी कि उनका सम -3 था। अब देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो कितना दिया हुआ है, 8 गिवन है। चलिए, तो प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। प्रोडक्ट जो है, एंड प्रोडक्ट कितना गिवन है, वो है 8। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 8, तो a-d a और a+d
तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 8 दिया है। ठीक है, मैंने आपसे बताया 3 नंबर्स हैं, 4 होगा तो इनको एज्यूम करना पड़ेगा, 5 है तो इनको एज्यूम करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। तो -1 माइनस डी, -1 प्लस डी इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो जाएगा -1 माइनस डी और -1 प्लस डी, इसे एक साथ रख लेते हैं, इंटू -1। ये सॉल्यूशन का तरीका है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए -1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन -1। ये -1 मैंने यहाँ ले गया। अब यहाँ देखिए, ये है माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं। मैंने आपसे बताया ये ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर इज -8। तो 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर आ गया 9। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए यहाँ पर +-3। तो देयरफॉर नंबर्स ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे, -1, और डी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 3, -1 प्लस 3, तो आ जाएगा -4 -1 एंड 2। ठीक है, एंड ये तो मैंने बताया, ये कब है, व्हेन d इज इक्वल्स टू 3। अब हम बात करते हैं व्हेन d इक्वल्स टू -3। डी देखिए 2 आया है हमारे प्लस माइनस में, तो हमें दोनों वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी, एक नहीं दोनों ही रखने पड़ेंगे। तो a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ए की वैल्यू एज यूजुअल -1 है, +3 -1 और -3, तो ये हो जाएगा 2 -1 एंड -4। ये देखिए हमारे जो हैं आंसर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए हम लोगों को कुछ एज्यूम करना पड़े अर्थमेटिक में, तो आप ऐसे किसी भी टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व बता दे रहा हूं, कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, द सम of 4 numbers in AP is 4 and product is 385. Find the numbers. फाइंड द नंबर। तो ये क्वेश्चन भी देखिए बिल्कुल सेम टू सेम होगा। जैसे इसमें 4 नंबर्स हैं, तो मुझे 4 नंबर्स कौन कौन से एज्यूम करने पड़ेंगे, ये वाले a माइनस 3d, इन चारों का सम जो है वो कितना होगा हमारा 4 होगा, प्रोडक्ट जो है वो 385 होगा। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो यह आ जाएगा -7 -5/3 एंड 9। -7 -5/3 एंड 9। इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से करेंगे, बस आपको क्या एज्यूम करना है, इनको नंबर को एज्यूम करना है, और सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से जो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हर जो हमारी एक टाइप है, जितनी भी टाइप थी वो मैंने सबको बता दी हैं। आप इन्हीं पर बेस्ड जो है अपनी कोई भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं।